राधे। आइए ययाति के पुत्र पुरु के वंश की चर्चा करते हैं। ये पुरु देवयानी से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी थी। तो पुरु के 13वें पीढ़ी में, राजा पुरु की 13वीं पीढ़ी में रैव्य नाम के राजा हुए। रैव्य के पुत्र हुए दुष्यंत। ये दुष्यंत की चर्चा महाभारत में भी बड़े विस्तार से है और विष्णु पुराण में भी है। दुष्यंत और शकुंतला को लेकर महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक रचा है, जो अभी तक विश्व का सबसे प्रेरणादायी और सबसे अच्छा नाटक माना जाता है। तो ये राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। शिकार खेलते खेलते थक कर किसी आश्रम में गए। वो महर्षि कण्व का आश्रम था। कण्व ऋषि कहीं तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने ऋषि कण्व की पालिता कन्या शकुंतला को देखा। बड़ी सुंदरी शकुंतला बलकल वस्त्र पहनी हुई थी। तो ब्राह्मण की पुत्री शकुंतला इतनी सुंदर, उसको देखकर राजा के मन में आकर्षण हुआ उनके प्रति। तो राजा सोचने लगे, ये अवश्य भी क्षत्रिय कन्या है। अगर ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन इनके प्रति आकर्षित नहीं होता। देखिए, पुराने राजाओं में, महापुरुषों में कितना कॉन्फिडेंस था कि मैं इन्हें चाहने लगा हूं, मेरा मन इन्हें चाहता है। अगर ये ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन ऐसे गलत कार्य में नहीं लगता। देखिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। व्यक्तम राजन्यतनयाम वेद में हम त्वाम सुमध्य में। तो पूछते हैं वो शकुंतला से, हे युवती, हे सुंदरी, अवश्य तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि नहीं चेत पौरमाणम अधर्मे रमति। हम पुरुवंशी राजा हैं। पुरुवंशी राजाओं का चित्त कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अगर ब्राह्मण कन्या होती तो ब्राह्मण कन्या के प्रति ऐसा भाव नहीं होता। तो मेरा मन तुम्हें चाह रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम अवश्य किसी क्षत्रिय की कन्या हो। जब इस प्रकार से तपोवन में प्रेम का प्रस्ताव रखा तो शकुंतला ने भी अपनी सारी कहानी बता दी। देखिए, विश्वामित्र ऋषि तपस्या कर रहे थे। इंद्र तो हमेशा तपस्वियों से डरते हैं, देवराज इंद्र। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेज दी। तो मेनका अप्सरा के सौंदर्य पर विश्वामित्र मोहित हो गए। उनसे एक कन्या हुई। जब कन्या हुई तो उन्हें वैराग्य हुआ। उन्होंने छोड़ छाड़ के चल दी। मेनका भी अप्सरा, उसने भी छोड़ दिया। यानी बच्चा पैदा होते ही, बेटी पैदा होते ही विश्वामित्र तपस्या के लिए चले गए और मेनका स्वर्ग में चली गई। बेचारी उस बच्ची को शकुंतला यानी पक्षियों ने लाकर कण्व को दिया। पक्षी कैसे ला सकते हैं मनुष्य की कन्या को? तो वो पक्षियों की बातें कण्व ऋषि समझते थे। कण्व के आश्रम में जाकर पक्षियों ने कहा कि ऐसे मानव कन्या एक है, पड़ी हुई है, उसका कोई रखवाला नहीं है। तो महर्षि कण्व गए और उस कन्या को लाकर रखा, पाला पोसा, बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से बेशक ब्राह्मण ने पाला है, पर मैं शकुंतला राजा विश्वामित्र की बेटी हूं। जब ऐसा कहा तो उन्होंने आपस में सहमति करके गांधर्व विवाह किया। 8 विवाहों में एक गांधर्व विवाह है। अगर युवक और युवती पूर्ण अवस्था में होने के बाद एक दूसरे को चाहते हैं
तो एक दूसरे को वर्ण करके अगर विवाह बंधन में बंधते हैं तो उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। तो गांधर्व विवाह से इन्होंने विवाह किया, सहवास किया। दूसरे दिन राजा अपने राज्य को चले गए। लंबी कहानी है वैसे तो। वहां महाकवि कालिदास ने तो बड़े लंबे हिसाब से लिखा, यहां पर संक्षेप में दिया इन्होंने। अब कण्व के आश्रम में ही शकुंतला पैदा हो गई, तो वो शकुंतला के पुत्र का नाम रखा गया भरत। तो दुष्यंत के पुत्र भरत, और शत्रुदमन भी कहीं कहीं पर नाम आता है। वो शेर के जबड़ों को खोलकर शेर के दांत गिना करते थे, इतने वीर बालक थे। हैं, शेर के जबड़ों को खोल दे, जबड़ा खोल, तेरे दांत गिनता हूं। और शेर बेचारा कुछ नहीं करता था। तो इस प्रकार से ये हुए। और इनकी 3 कन्याएं पत्नियां थी राजा भरत की, दुष्यंत के पुत्र भरत की। अच्छा, यहां थोड़ी सी बात रह गई है। अब जब बच्चा बड़ा हो गया भरत, तो उसे राजा के पास पहुंचाया। राजा के पास पहुंचाया तो राजा को सांप लग गया था। ऋषि दुर्वासा ने सांप दिया था। वो अपनी रानी शकुंतला को भूल गए थे राजा दुष्यंत। उन्होंने कहा मैं तो इनको नहीं जानता हूं। तब वहां पर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा भाई देखो, कि माता भस्त्रा पितु पुत्रो, देखो माँ तो एक प्रकार से जमीन है, या भस्त्रा कहते हैं धौंकनी है, जहां बच्चा बढ़ता है। असली पुत्र तो पिता का होता है, इसलिए तुम इसके पिता हो, जो बालक आया हुआ है, और तुमसे ही ये बच्चा पैदा हुआ है, तो इसलिए इसका तुम भरण पोषण करो। हैं, और देखो जो अपना औरस पुत्र होता है वो मनुष्य को नरलोक से, नरक से बचाता है। पुमनाम नरका त्रायते इति पुत्र, पुम नाम के नरक से जो बचाता है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र, पुम नाम के नरक से बचाने वाले को पुत्र कहते हैं। तो इसलिए रेतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्, तो इसलिए तुम इसका पालन करो। तो उनकी आज्ञा के अनुसार राजा ने शकुंतला को भी स्वीकार किया और पुत्र भरत को भी स्वीकार किया। और इस भरत के दाएं हाथ में चक्र का चिन्ह था, तो एकदम सम्राट राजा हुआ। और तो इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहते हैं गंगोत्तरी से लेकर गंगा सागर तक 55 यज्ञ किए हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं राजा भरत ने। इनकी 3 रानियां थी, तीनों रानियों से बच्चे तो उत्पन्न हो गए, परंतु राजा के गुण वाले अच्छे बच्चे पैदा नहीं हुए। हाँ, राजा को, भरत को वे बच्चे पसंद नहीं आए। हाँ, तो इसलिए तस्यासन नृपवैदर्भ्य पत्न्यस्तिस्र सुसम्मता जग्नु त्याग भयात् पुत्रानानुरूपा इति रीते। जब राजा भरत ने कहा ये मेरे अनुरूप पुत्र नहीं है, तो कहते रानियों ने उन पुत्र को त्याग दिया। जो राजा के अनुरूप नहीं है उनके रखने से क्या फायदा, उनको कहीं कहीं पर तो मार ही दिया, यहाँ तो लिखा है कि जब मार दिया। तो इस प्रकार से भरत की कोई संतान नहीं हुई। इधर एक बड़ी विचित्र कहानी। अब इन कहानियों का सार बड़ा गंभीर है। बृहस्पति के भाई थे उतथ्य, उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो बृहस्पति उन गर्भवती भाई की पत्नी से संबंध बनाने लगे। तो आकाशवाणी हुई। गर्भस्थ शिशु ने कहा कि भाई मैं गर्भ में हूं, आपको ऐसा दुराचार नहीं करना चाहिए। फिर भी उन्होंने सहवास किया। तो बाद में
तो उस बच्चे को, जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को बृहस्पति ने भी त्याग दिया और उतथ्य ने भी त्याग दिया। हाँ, नहीं ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, दोनों ने त्याग दिया। तो मरुत नाम जो वायुओं ने उनका पालन किया। मरुत सोम यज्ञ चल रहा था, ये पुत्र प्राप्ति के लिए, सुयोग्य पुत्र प्राप्ति के लिए ये राजा भरत मरुत सोम यज्ञ कर रहे थे। तो मरुत देवताओं ने उन्हीं बृहस्पति के पुत्र को लाकर यहाँ दिया और मरुतों ने उन मां से कहा, मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजम बृहस्पति, ये बृहस्पति की संतान है। द्वाजम दो से उत्पन्न है, एक देवर से और एक पति से। तो दो से उत्पन्न द्वाजम, द्वाभ्याम जातम द्वाजम, तो बेशक द्वाजम है फिर भी तुम इसका पालन करो, ऐसा हाँ ऐसी आकाशवाणी हुई। तो फिर भी त्याग दिया मां ने। तो मरुतों ने लाकर उन्हें इनके पास दिया, जिनके पास पुत्र नहीं था। किसके पास? राजा भरत के पास। तो भरद्वाज उनका नाम पड़ा। मरुत लाकर दिए तो भरद्वाज उनका नाम पड़ा। तो भरद्वाज, उन्हीं से भरद्वाज गोत्र भी प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से अपने पुत्र योग्य न होने के कारण दूसरे पुत्र को स्वीकार किया। किसने? राजा भरत ने। आपने महाभारत सीरियल में प्रारंभ में इस कहानी को देखा भी होगा। तो ऐसे राजा हुए पुरुवंश में राजा भरत, जो अपने पुत्र योग्य न होने के कारण किसी अन्य योग्य पुत्र को लाकर राजगद्दी दी। तो ये विचित्र एक कहानी राजा दुष्यंत और उनके पुत्र भरत की। जय जय श्री राधे।